तो बेटा आप लोग की ह्यूज 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 डिमांड पर मैं लेकर आ चुका हूं फ्लूइड मैकेनिक्स के मोस्ट फॉरगेटिंग फार्मूलाज का सेशन। अगले 10 मिनट में जो मोस्ट फॉरगेटिंग फार्मूलाज हैं, आड़े तिरछे वाले फार्मूलाज हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा फार्मूला आ रहा है? यस, लेट्स सपोज मेरे पास एक लार्ज स्फेरिकल ड्रॉपलेट है कैपिटल आर रेडियस की, उसको मैंने एन स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स में तोड़ा इक्वल साइज के। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी होगा? W इज इक्वल टू सिग्मा एन की पावर 1/3 -1 ब्रैकेट में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया आता है n की पावर 1/3 -1 ब्रैकेट में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद ये प्रेशर्स वाले रिलेशंस हैं। अगर मेरे पास स्टैटिक आइसोथर्मल आइडियल गैस है तो P2/P1 का फार्मूला आता है E की पावर -G स्मॉल h डिवाइडेड बाय कैपिटल R कैपिटल T। आइसोथर्मल है तो कैपिटल T इज कांस्टेंट। अच्छा, अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा हो, मेरे पास स्टैटिक आइडियल गैस तो है लेकिन टेम्परेचर वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है? कैपिटल T इज इक्वल टू कैपिटल T0 माइनस अल्फा Z, वेयर अल्फा इज द लैप्स रेट। अगर टेम्परेचर इस तरीके से वेरी कर रहा है तो P2/P1 का फार्मूला आता है T2/T1 की होल पावर G/R अल्फा, अल्फा इज लैप्स रेट। अच्छा, इसके बाद आपको पता है अगर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है तो P2 - P1 इज इक्वल टू रो जी एच आता है। लेकिन अगर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड नहीं है, बल्क मॉडुलस कांस्टेंट है, तो उस केस में P2 - P1 का फार्मूला आता है K बल्क मॉडुलस लॉन K डिवाइडेड बाय K माइनस रो1 GH। अच्छा, सेंसिटिविटी, अभी तक सेंसिटिविटी पर क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आएगा तो केवल आप ही कर पाओगे। सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज 1 बाय specific gravity of the manometric fluid in bracket sin theta plus small a by capital A. Small a is the cross sectional area of the right limb, जबकि कैपिटल A is the cross sectional area of that large left side reservoir। अच्छा, अगर सेंसिटिविटी लिखनी है मुझे वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर की तो कुछ नहीं यार, थीटा 90 डिग्री साइन थीटा 1 हो जाएगा। H स्टार का फार्मूला काफी लोगों को दिक्कत होती है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस, H स्टार इज इक्वल टू H bar depth of centroid of the plane surface from free surface, H bar plus IXXC sin square theta divided by AH bar। IXXC क्या है? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस। ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस कौन सी है? जो कि फ्री सरफेस को कट नहीं कर रही होगी, कट नहीं कर रही होगी। अच्छा, कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, AX का फार्मूला याद नहीं हो रहा। यार बहुत सिंपल है, आपको किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लिखना है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, u डो बाय डो एक्स ब्रैकेट प्लस स्मॉल v डो बाय डो वाई ब्रैकेट प्लस स्मॉल w डो बाय डो जेड ब्रैकेट प्लस डो बाय डो टाइम ब्रैकेट। अब अगर आपको एक्स डायरेक्शन में लिखना है तो स्मॉल u आ जाएगा हर जगह, y डायरेक्शन में लिखना है ay तो स्मॉल v आ जाएगा, z डायरेक्शन में लिखना है तो स्मॉल w आ जाएगा। एक्चुअली ये जो मैंने लिखा है u डो बाय डो एक्स प्लस स्मॉल v डो बाय डो वाई प्लस स्मॉल w डो बाय डो जेड, ये है डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर प्लस डो बाय डो टी। और यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि मटेरियल डेरिवेटिव की तो यही डेफिनेशन है। मटेरियल डेरिवेटिव इज बेसिकली टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी वेक्टर डॉट डेल प्लस डो बाय डो टी, और इसको ओपन करोगे तो आपके पास यही आएगा। अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो एकदम जनरल वाली फॉर्म है कंटिन्यूटी इक्वेशन की, वो है डेल डॉट रो वेलोसिटी वेक्टर प्लस डो रो बाय डो टाइम इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करोगे तो डो बाय डो एक्स रो यू प्लस डो बाय डो वाई रो वी प्लस डो बाय डो जेड रो डब्ल्यू प्लस डो रो बाय डो टाइम इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब यहीं से ही आप एक स्पेशल केस बना सकते हो। अगर स्टडी फ्लो है तो डो रो बाय डो टाइम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डो बाय डो एक्स ऑफ रो यू प्लस डो बाय डो वाई ऑफ रो वी प्लस डो बाय डो जेड इज इक्वल टू रो डब्ल्यू, डो बाय डो जेड ऑफ रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ये आपके कंटिन्यूटी हो गई स्टडी फ्लो के लिए। अच्छा, एक और फॉर्म है कंटिन्यूटी इक्वेशन की ही, रो डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर प्लस
कैपिटल डी रो बाय कैपिटल डी टी इज इक्वल टू 0। मटीरियल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी आ रहा है यहां पर पिक्चर में, है ना। अब अगर फ्लो इनकंप्रेसिबल फ्लो है तो ये जो कैपिटल डी रो बाय कैपिटल डी टी है ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर 0, यानी कि डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाय डो जेड इज इक्वल टू 0। नेवियर स्टोक इक्वेशन सर याद रखने में प्रॉब्लम है, अभी के अभी याद कर लेते हैं। रो मटीरियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल पी प्रेशर ग्रेडियंट प्लस म्यू डेल स्क्वायर वेलोसिटी वेक्टर प्लस 1/3 म्यू इन ब्रैकेट डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर प्लस रो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर। अगर मुझे एक्स डायरेक्शन के लिए लिखना है तो रो ए एक्स, है ना। मटीरियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर, तो उसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स इज इक्वल टू डेल पी का एक्स कंपोनेंट डो पी बाय डो एक्स, तो माइनस का डो पी बाय डो एक्स प्लस म्यू डेल स्क्वायर स्मॉल यू प्लस 1/3 म्यू इन ब्रैकेट डो बाय डो एक्स ऑफ डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर प्लस रो जी एक्स, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एक्स डायरेक्शन, जो कि जनरली 0 होता है। अब यहीं पे ही कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मान लो अगर उसने बोल दिया कि फ्लो इनकंप्रेसिबल फ्लो है, मेरे बच्चों अगर फ्लो इनकंप्रेसिबल फ्लो है तो आपको समझ में आ रहा होगा इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए ये वाला टर्म हो जाएगा स्वाहा, यहां पर ये वाला टर्म हो जाएगा स्वाहा। अगर उसने बोला कि फ्लो इनविस्किड फ्लो है ना, यानी कि विस्कस टर्म्स पिक्चर में नहीं आ रहे होंगे और उसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, वहां से जो इक्वेशंस आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयलर्स इक्वेशन। तो अगर फ्लो इनविस्किड फ्लो है तो ये वाला टर्म स्वाहा, ये वाला टर्म स्वाहा, यहां पर ये वाला टर्म स्वाहा, ये वाला टर्म स्वाहा, वी विल बी गेटिंग द आयलर इक्वेशन। नाउ व्हाट इज रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, dv by dt of the control mass is equal to dou by dou time integration over the whole control volume small v, capital V is some extensive property, small b is some specific extensive property, dou by dou time integration over the whole control volume small v rho d volume plus integration over the whole control surface b rho velocity vector dot area vector da vector। ठीक है। अच्छा, अगर मैं लीनियर मोमेंटम इक्वेशन लिखना चाहूं एक्स डायरेक्शन में तो कैसा आता है, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम रेट गोइंग आउट इन एक्स डायरेक्शन माइनस लीनियर मोमेंटम रेट कमिंग इन एक्स डायरेक्शन। ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग फ्लो इज स्टडी फ्लो। चलो आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक नहीं, पहले मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की बात करते हैं। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है ना, पी डॉट एक्चुअल डिवाइडेड बाय पी डॉट एवरेज, linear momentum rate based on actual velocity profile divided by linear momentum rate based on average velocity। बीटा क्या आता है, 1 बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब खुद ही सोचो ना, लीनियर मोमेंटम रेट तो मास फ्लो रेट में एक वेलोसिटी होगी और उसकी मल्टीप्लाई वेलोसिटी से हो रही है, तो यहां पर v स्क्वायर स्मॉल u स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर स्मॉल u स्क्वायर कैपिटल v स्क्वायर पिक्चर में आ रहे होंगे। तो 1 बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर द होल क्रॉस सेक्शन स्मॉल यू स्क्वायर डीएसी। अच्छा, अगर मुझे पाइप के लिए लिखना है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं यार, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, अगर पाइप का रेडियस कैपिटल आर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और जो डीएसी है ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर डी स्मॉल आर, एंड इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 टू कैपिटल आर। अच्छा, हैगन-पॉइसली फ्लो के लिए, फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो के लिए जो आपका बीटा है, बीटा लीनियर मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, वो 4/3 आता है, मतलब 1.33। इसके अलावा यार आपने देखा होगा हम लोग जब इनविसिड फ्लो का डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का टैंक है और वहां से लिक्विड ड्रेन कर रहा है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी हाइट स्मॉल h पर, व्हाट इज द रेट एट विच free surface of the liquid is moving down, है ना, what is the rate at which free surface of the liquid is moving down, ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। d small h by dt is equal to माइनस का स्मॉल a is the cross sectional area of the hole divided by capital A is the cross sectional area of the tank, root 2g small h is that instantaneous height of the liquid इन द टैंक, जहां पर मुझे रेट एट विच फ्री सरफेस इज मूविंग वो निकालना है।
कई बार ऐसा पूछता है कि h1 स्मॉल h1 हाइट से स्मॉल h2 हाइट तक पहुंचने के लिए, लिक्विड के लेवल को स्मॉल h1 हाइट से स्मॉल h2 हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो कैपिटल A बाय स्मॉल a रूट 2 बाई जी इन ब्रैकेट रूट ओवर स्मॉल h1 माइनस रूट ओवर स्मॉल h2। ठीक है, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर पर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर? काइनेटिक एनर्जी रेट बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रेट बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पर वेलोसिटी का क्यूब आ रहा होगा, है ना, एम डॉट के अंदर एक है वेलोसिटी छुपी हुई एंड कहीं ना कहीं वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही मास फ्लो रेट की, तो यहां पर वेलोसिटी का क्यूब आएगा। तो 1 बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया एवरेज वेलोसिटी का क्यूब इंटीग्रेशन ओवर द होल क्रॉस सेक्शन स्मॉल यू का क्यूब डीएसी। हैगन-पॉइसली फ्लो के लिए जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है वो 2 होता है। सडन एक्सपेंशन हेड लॉस कैसे निकालेंगे? सडन एक्सपेंशन हेड लॉस कोएफिशिएंट v1 स्क्वायर बाय 2g। अब ये जो सडन एक्सपेंशन हेड लॉस कोएफिशिएंट है ये कैसे निकलेगा? अच्छा, यहां पर पहले ये देखो, ये जो v1 है, v1 ज्यादा वाली वेलोसिटी होगी। अरे सडन एक्सपेंशन का मतलब स्मॉल डायमीटर पाइप से फ्लो जा रहा होगा लार्ज डायमीटर वाले पाइप में, तो ऑफ कोर्स a1 इज लेस a2 इज मोर। अगर a1 लेस है तो v1 ज्यादा हो गया ना, तो v1 का स्क्वायर बाय 2g, जो भी हायर वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर बाय 2g। नाउ व्हाट विल बी द सडन एक्सपेंशन हेड लॉस कोएफिशिएंट? इन ब्रैकेट, यहां पर गलती मत करना, इन ब्रैकेट 1 माइनस a1 बाय a2 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है। कई बार आप लोग गलती से ऐसा भी लिख देते हो 1 माइनस a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर। नो नो नो, 1 माइनस a1 बाय a2 इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, चलो फ्रिक्शनल हेड लॉस, अगर हैगन-पॉइसली फ्लो हो रहा है, लैमिनार फ्लो हो रहा है, तो फ्रिक्शनल हेड लॉस का फार्मूला क्या आता है? 32 म्यू वीएल अपॉन रो जी डी स्क्वायर। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के टर्म्स में बोलूं तो 128 म्यू क्यू एल डिवाइडेड बाय पाई रो जी डी की पावर 4। अच्छा, एक और चीज, ये जो फ्रिक्शनल हेड लॉस के फार्मूलाज मैंने अभी आपको बताए, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द पाइप। अगर आपके पास इंक्लाइंड पाइप है तो भी आप लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल पाइप है तो भी आप लगा सकते हो, अगर आपके पास वर्टिकल पाइप है तो भी आप लगा सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, स्मॉल hf इज इक्वल टू प्रेशर ड्रॉप डेल्टा पीडी डिवाइडेड बाय रो जी। ये आप तभी लगा रहे होंगे जब आपके पास हॉरिजॉन्टल पाइप होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इंक्लाइन पाइप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन लगाओ, आपके पास फार्मूला आ जाएगा। एनीवेज, अब अगर मैं थोड़ा सा टर्बुलेंट फ्लो में बात करूं तो हम लोगों ने पावर लॉ वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करी थी। स्मॉल यू बार डिवाइडेड बाय स्मॉल यू बार मैक्स, स्मॉल यू बार डिवाइडेड बाय स्मॉल यू बार मैक्स इज इक्वल टू स्मॉल y बाय कैपिटल R की होल पावर 1 बाय n। अच्छा, इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन आता है कुछ ऐसा आता है, कैपिटल V डिवाइडेड बाय स्मॉल u बार मैक्स इज इक्वल टू 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 1, 2n प्लस 1। यस, मोस्ट एक्सेप्टेबल जो वैल्यू है n की वो 7 है ना, वही तो हम पढ़ते हैं 1/7 पावर लॉ वेलोसिटी प्रोफाइल, तो आप n की जगह 7 रख दोगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा। अच्छा, वैसे तो यार देखो ये फार्मूला एग्जाम में दिया होगा, बट बाई चांस अगर एग्जाम में नहीं दिया है, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है और आपको फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है, तो आप स्मूथ पाइप मानकर फ्रिक्शन फैक्टर निकाल सकते हैं। स्मूथ पाइप अगर रेनॉल्ड्स नंबर 10⁵ से कम है तो फ्रिक्शन फैक्टर विल बी 0.3164 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स की पावर 1/4। ठीक है, तो यार ये सारे मोस्ट फॉरगेटिंग फार्मूलाज मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी प्लस पर ऑफर चल रहा है, जिनको भी 2026-27 के लिए प्रिपेयर करनी है, मेरी पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन करनी है, अभी ऑफर चल रहा है जहां पर नेगी 10 लगाने पर फ्लैट 60% का ऑफ मिल रहा है, साथ में गेट एससीआर मिल रहा है, एक्स्ट्रा ड्यूरेशन भी मिल रहा है, 12 महीने के साथ 1 महीना एक्स्ट्रा और 24 महीने के साथ 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखो यार, नेगी 10 आप लगाओगे तो आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाते हो, तो ये जो ऑफर है वो तो आप अवेल कर ही पाते हो, उसके साथ साथ आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट हो जाते हो, आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव हो जाता है, आप मुझे कभी भी कॉल करो, आई विल बी मेंटरिंग यू, आई विल बी गाइडिंग यू। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन, कई बार लोगों को लगता है कि हमने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो हमें नेगी सर की पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। बेटा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको नेगी सर की पर्सनल गाइडेंस तभी मिलेगी जब आप नेगी 10 लगाकर ज्वाइन करोगे। आपने कोई और कोड लिया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलने वाली है, किसी और की मिलेगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।